हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऐसे कुछ खास चीज़ें बताऊंगी जो कि पीरियड्स के दौरान आपको खाने पीने की चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और आपका हर प्रयास काम नहीं आ रहा है, अगर आपको माँ बनने में दिक्कत आ रही है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति घर में ये सारी चीज़ें जो मैं बताने वाली हूँ खाते हैं, तो आपको भी इसका सेवन करना चाहिए। आप अगर हेल्दी हैं तो भी आपको ये सेवन नहीं करना है, बिकॉज आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और आपको प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आ रही है। इसीलिए जो खाद्य पदार्थ मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, रिस्ट्रिक्शन से आपको इसको बिल्कुल हटा लेना है, नहीं लेना है पीरियड्स के समय। इसके अलावा फ्रेंड्स, कई बार IUI और IVF महिलाएं कराती हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में भी जो चीज़ें मैं आगे आपको बताने वाली हूँ वो आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। कई बार आपके इन छोटे छोटे मिस्टेक्स के कारण भी IUI और IVF ही फेल हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, अगर आपके पीरियड्स का दिन चल रहा है, और पीरियड्स एक मेन इंपॉर्टेंट जरिया होता है प्रेगनेंसी रुकने का, क्योंकि जिन महिलाओं को पीरियड्स आती हैं इट मीन्स उनका ओवुलेशन होता है, उनको एक बनता है। अगर आपके पीरियड्स के समय आप कुछ खाने पीने की चीज़ों में लापरवाही रखती हैं तो आपके अंडे की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, जो कि 15 दिन के बाद फिर से एक स्वस्थ अंडा पीरियड्स के बाद आपका शरीर जो है रिलीज़ करने वाला है। इसीलिए अगले प्रेगनेंसी ट्राई करने के लिए आपको अभी से ही, यानी पीरियड्स के समय से ही इन बातों का निश्चित रूप से ध्यान रखना है। नंबर 1, आपको कभी भी ज़्यादा मिर्ची वाला, तेल वाला खाना नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? क्योंकि फ्रेंड्स, इससे काफ़ी ज़्यादा महिलाओं को ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा सीने में यानी जलन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, और ऐसी कंडीशन की वजह से आपके शरीर में एक एसिड बनता है जो कि आपके हार्मोन्स को ख़राब करता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा तेल वाला, मिर्ची मसाला वाला खाना आपको नहीं खाना है। इस समय नॉनवेज खाने से भी आपको परहेज करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, दूसरी बात का ध्यान रखना है कि जब आपके पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, कई बार महिलाओं को पेट दर्द ज़्यादा होता है, उसे कम करने के लिए, या फिर शरीर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ दर्द होता है, उसे कम करने के लिए चाय और कॉफ़ी पीने लगती हैं। अब आपको भी ये पता होगा कि चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है, और कैफ़ीन आपकी प्रेगनेंसी का दुश्मन होता है। कैफीन जो है बहुत बार मिसकैरेज के चांसेस को भी बढ़ा देता है। कैफीन की वजह से आपका IUI फेल हो सकता है। कैफीन कभी भी प्रेगनेंसी को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए आपको चाय और कॉफ़ी बंद करना होगा। चाय और कॉफ़ी की काफ़ी ज़्यादा हैबिट है, लत है आपको, तो आप हाफ कप टी से ज़्यादा नहीं लेंगी, और कॉफ़ी तो आपको बिल्कुल ही इस समय नहीं पीना है। वैसे भी फ्रेंड्स, डॉक्टर्स के अनुसार अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको ये सारी हैबिट्स जो मैं बता रही हूँ वो डेवलप करनी ही पड़ेगी। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट काम आपको नहीं करना है वो ये है फ्रेंड्स कि कई बार बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं वो बहुत टेंशन लेने लगती हैं। पीरियड्स के समय टेंशन लेना भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है जो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने देगा। क्योंकि पीरियड्स लेने से कई बार महिलाओं के पीरियड्स का फ्लो या तो ठीक से नहीं आता है या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में जाने लग जाता है, तो ऐसी कंडीशन भी बिल्कुल सही नहीं होती है। इसमें गर्भधारण के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, आप चाह रही हैं कि नेक्स्ट मंथ ही आपकी प्रेगनेंसी रुक जाए, आपको टेंशन लेना बंद करना पड़ेगा। आपको पीरियड्स के दौरान भी ऐसे कुछ काम होते हैं, वर्कआउट होता है जो कि आपको रिलैक्सेशन दे सकता है, बाय फिजिकली और मेंटली भी। जैसे कि आप टहलिए, आराम से आप सुबह उठकर योगा करिए। ये सारी चीज़ें आपके शरीर में ऊर्जा भी बढ़ती है, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी बहुत अच्छे से आपके शरीर को मिलता है, जिसकी वजह से आपकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो और ज़्यादा मजबूत और हेल्दी बन जाती है। साथ फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट आपके लिए टिप है वो ये है कि आपको मैदा नहीं खाना है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैदा जो है बहुत ही ज़्यादा प्यूरिफिकेशन के द्वारा बनाया जाता है और इसमें बिल्कुल ही फाइबर नहीं होता है। मैदा जो है हमारे आंतों में बैठ जाता है, जिसकी वजह से हमारा पाचन शक्ति काफ़ी कमज़ोर पड़ता है, जिसकी वजह से बार बार कॉन्स्टिपेशन होना, पेट खराब रहना, पेट में गैस की परेशानी होना पैदा होती ही रहती है। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपका जो पेट है
उसका भी बैलेंस सही तरीके से स्टमक का रहना चाहिए। नहीं तो फ्रेंड्स, अगर बार बार कॉन्स्टिपेशन होगा, बहुत ज़्यादा अपच की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, गर्मी हीट पैदा होगी, तो फिर आपके हार्मोन्स बिगड़ जाएंगे। और ये काफ़ी सारे रिसर्चर्स बताते भी हैं, क्योंकि जिनको कॉन्स्टिपेशन होगा वो अपनी प्रेगनेंसी पे फोकस नहीं कर पाती हैं। तो इस वजह से अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है तो वो कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव करने लायक नहीं हो पाएगी। कॉन्स्टिपेशन से हमेशा बच के रहना चाहिए, इसीलिए फाइबर वाली चीज़ें खाने की हिदायत दी जाती है। तभी आपको कहा जाता है कि आप जो है बाजरे का, रागी का आटा, जौ का, मक्के का, इस तरीके से आटे को मिक्स करके गेहूं के आटे में, या फिर आप सेपरेट अल्टरनेटेड बेसिस पे इसका भी कंजप्शन यानी कंज्यूम बढ़ा सकते हैं। ये सारी ही चीजें आपके शरीर को स्वस्थ तो रखेगा ही, साथ ही साथ आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा। आप अगर ट्राई कर रही हैं प्रेग्नेंट होने के लिए तो जल्द से जल्द आपकी प्रेग्नेंट होने की क्षमता को बढ़ा देगा। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसे भी आपको हेल्दी रहना है तो आप इन सारी चीज़ों को जो मैंने बताया है उसे ध्यान में रखिए और ऐसी ही आदतों को अपना लीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी करना आज के डेट में इतना आसान नहीं रह गया है। पहले के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा सिलेंड्रिकल लाइफ नहीं होती थी, हम काफ़ी ज़्यादा वर्क करते थे, इस वजह से हमारे शरीर में हर कुछ सुचारू तरीके से चलता था, टेंशन भी कम था, प्रदूषण का लेवल भी बहुत कम था। लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है फ्रेंड्स, बिकॉज अगर आप अवेयर नहीं रहेंगी तो आपका समय खराब होता रहेगा, आपकी उम्र बढ़ती रहेगी और आप एडवांस ट्रीटमेंट की तरफ भागेंगी, जो कि ना ही सरलतापूर्वक होता है, ना ही इसमें कम खर्चे होते हैं। तो आई रियली होप कि उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए बेहद हेल्पफुल थी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकती हैं। आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकती हैं। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आगे आने वाले सभी वीडियोस आपके लिए बेहद लाभप्रद साबित हो, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।